स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक आज आईपीएल का 38वां और सबसे रोमांचक और लुभावना मेगा मैच टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच हुआ। आज हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के घरेलू मैदान पर मौजूद थी। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिद्वंद्विता थी। लाखों क्रिकेट प्रशंसक इस मेगा मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस मैच को देखने के लिए पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था। जब सिक्का उछाला गया तो मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या, जो उनके मित्र के बॉस हैं, ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। चेन्नई की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज रचिन रविंद्र और शेख राशिद की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी संभाली। मुंबई की ओर से पहला ओवर फेंकने आए दीपक चाहर शानदार गेंदबाजी दिखा रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर शेख राशिद ने एक रन पूरा किया और सिंगल लेकर अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में सिंगल्स और डबल्स दोनों बल्लेबाजों को संभालना पड़ा। दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी की और पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने मुंबई के लिए दूसरा ओवर गेंदबाजी के लिए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को भेजा। दोनों बल्लेबाज ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक गेंद को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और एक एक रन के लिए संघर्ष करते नजर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने 2 रन पूरे किए और अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर रचिन रविंद्र केवल 2 रन ही ले सके। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे ओवर में 4 रन जोड़कर चेन्नई का स्कोर 8 रन कर दिया। दोस्तों, मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को रोके रखा। चेन्नई सुपर किंग्स को जल्दी से पटरी पर लौटने की जरूरत थी। तीसरे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर से गेंद दीपक चाहर को थमाई। इस बार भी दीपक चाहर अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन जाने से पहले शेख राशिद ने दीपक चाहर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर चेन्नई का स्कोर 16 रन पर पहुंचा दिया। जिस तरह से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैच अब तक बराबरी पर चल रहा है। चेन्नई के बल्लेबाज तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे और मुंबई के गेंदबाज भी विकेट नहीं ले पा रहे थे। चौथे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में उल्लेखनीय बदलाव किया और इस बार अश्विनी कुमार को गेंदबाजी के लिए बुलाया। आते ही अश्विनी कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी की और पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को विकेटकीपर रेयान रिकेल्टन के हाथों कैच करा दिया, जिससे मुंबई इंडियंस को महज 16 रन पर अपनी पहली जीत हासिल करने का मौका मिल गया। रचिन रविंद्र अपनी टीम के लिए मात्र 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से लौटे। अब शेख रशीद का साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे मैदान पर उतरे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कप्तान अर्थराज गायकवाड़ की जगह आयुष मात्रे को टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने आते ही अश्विनी कुमार की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर हलचल मचा दी। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर अश्विनी कुमार को ऊंची गेंद पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी आयुष महात्रा का बल्ला नहीं रुका और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। आयुष महात्रा ने अपने डेब्यू मैच में ही चौके लगाकर तहलका मचा दिया। अश्विनी कुमार का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर में 18 रन बनाए। 4 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं मुंबई इंडियंस लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर विकेट की तलाश में
दीपक चाहर को गेंदबाजी के लिए भेजा, लेकिन इस बार भी आयुष महात्रा ने ओवर की चौथी गेंद पर अपने ही अंदाज में शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर अपनी टीम का स्कोर महज 5 ओवर में 43 रन तक पहुंचा दिया। आयुष महात्रे जिस तरह से निडरता और तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर खेल रहा है। चेन्नई की शुरुआत बहुत अच्छी रही। एक छोर से आयुष महात्रे चौकों की बरसात कर रहे थे और अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर शेख रशीद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और उनका समर्थन कर रहे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार हार्दिक पांड्या ने मिशेल सेंटनर को गेंदबाजी के लिए बुलाया। मिशेल सेंटनर ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी की कि चेन्नई के दोनों बल्लेबाज दंग रह गए। आयुष महात्रे और शेख रशीद के लिए इस ओवर में एक भी रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मिशेल सेंटनर ने शानदार गेंदबाजी की और अपने ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। इस तरह पावर प्ले खत्म हुआ और पावर प्ले खत्म होने के बाद चेन्नई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन था। पावर प्ले समाप्त होने के बाद दीपक चाहर मुंबई के लिए 7वां ओवर फेंकने आए। आयुष महात्रे ने पहली गेंद पर चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स का स्वागत किया। उन्होंने चौथी गेंद को चौके में बदल दिया और चेन्नई का स्कोर रॉकेट की गति से आगे ले गए। दोस्तों, दीपक चाहर के चेहरे पर दबाव साफ दिख रहा था और चौथी गेंद वाइड चली गई। ओवर का 5वां ओवर टॉस करते समय आयुष महात्रे ने गेंद को हवा में मारा। गेंद काफी ऊपर गई लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी और गेंद सीधे मिशेल सेंटनर के हाथों में चली गई। इस तरह आयुष की तूफानी पारी का अंत हुआ। आयुष महात्रे 15 गेंदों पर 2 विकेट पर 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अपनी पारी के दौरान आयुष ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए, लेकिन शेख रशीद अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए धोनी ने आज रवींद्र जडेजा को चौथे नंबर पर भेजा। 7 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन था। 8वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने रणनीति अपनाते हुए एक बार फिर गेंद मिशेल सेंटनर को थमाई। दोनों बल्लेबाज मिशेल सेंटनर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने सतर्कता से खेलते हुए अपने विकेट बचा रहे थे। जाने से पहले मिशेल सेंटनर ने रयान रिक्टन की गेंद पर शेख राशिद को स्टंप आउट कर दिया। इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स को शेख राशिद के रूप में तीसरा झटका लगा। शेख रशीद 20 गेंदों पर 19 रन ही बना सके। 8 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 63 रन हो गया। वहीं उनके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इस मैच को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा। विल जैक्स ने 10वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा। चेन्नई की टीम 10वें ओवर में 4 रन ही बना सकी। 11वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए। दोनों बल्लेबाज हार्दिक पांड्या के सामने हर रन के लिए संघर्ष कर रहे थे। हार्दिक ने 11वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए केवल 3 रन दिए। इस प्रकार 11वें ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर मात्र 3 विकेट खोकर 73 रन था। 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट पर भरोसा दिखाया। शिवम दुबे ने 12वें ओवर में तेजी से रन बनाए और 9 रन जोड़े। मुंबई की ओर से 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह का स्वागत किया गया। दूसरी गेंद पर रवींद्र जडेजा ने चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 10 रन बनाए और अपनी टीम का स्कोर 92 रन तक पहुंचाया। इसके बाद 14वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने हार्दिक पांड्या की जमकर धुनाई की। हार्दिक पांड्या के ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने आसमानी हिट लगाया और चेन्नई का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा। अब शिवम दुबे का बल्ला पूरे शबाब पर था और उन्होंने 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। शिवम दुबे ने अगली गेंद को चौके में बदल दिया, जिससे ट्रेंट बोल्ट को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा।
ट्रेंट बोल्ट ने 15 रन दिए। इस प्रकार 15 ओवर की समाप्ति पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई का स्कोर 118 रन तक पहुंचाया। इसके बाद जडेजा दुबे ने आक्रामक रुख अपनाया। 16वें ओवर में दुबे ने अश्विनी कुमार पर आक्रमण किया। उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर चौका, 5वीं गेंद पर 1 रन और अंत में जडेजा ने आखिरी गेंद पर भी चौका लगाकर 50 रन पूरे किए। लेकिन अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में बुमराह ने मुंबई की वापसी करा दी। बुमराह ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर दुबे को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा। दुबे ने 32 गेंदों पर एक चौके की मदद से 50 रन बनाए। T20 मैच आगे बढ़ रहा था और 16वें ओवर में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मतीशा पठान की धुनाई कर दी। रोहित ने पहली गेंद पर चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर सूर्य कुमार यादव को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस को 16वें ओवर में ऐतिहासिक जीत दिला दी। मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने 45 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पारी खेली। सूर्य कुमार यादव भी 30 गेंदों पर 68 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई की जीत के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से भर गया। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा चारों ओर उत्साह से भरे हुए हैं। उनके नाम के नारे, चेन्नई सुपर किंग्स खेमे में शोक। तो दोस्तों, आपको यह कैसा लगा? सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।